प्लानिंग के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल ले लेना चाहिए, उनको एकदम अपने आप ले लेना चाहिए। तेजस्वी जी बिहार को लीड करेंगे, बिहार का भविष्य है वो, और हम लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों से तेजस्वी जी की तरफ, साहनी जी की तरफ देख रहे हैं। गलत हुआ, उनके विधायक को खरीदा गया तो भाई को कैसे चुप रह जाएगा। एक बात समझिए, उनका आरक्षण का डिमांड था, आरक्षण के लिए उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया। तो जब तक सांस है तब तक कोशिश करेंगे हम कुर्सी पे बने रहें, लेकिन उनको अब कायदे से एक मोरल इंसान को भी मोरली ये बोलना चाहिए कि भाई ने एक एज हो गया, हमको छोड़ देना चाहिए। टिकट आपको दी जाती है गठबंधन से तो आप निश्चित रूप से चुनाव देखिए, टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, हमारे यहाँ हमारे नेता जिनको टिकट देंगे हम उन लोगों के साथ मजबूती में, खास करके मिथिलांचल में, उनको हम लोग विधानसभा भेजेंगे। भाई जब आपको ज़रूरत नहीं है साहनी जी का, तो आप डेली फ़ोन करवा रहे कर रहे हैं। हमारे पास बड़े लीडर का फ़ोन आया कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा, परिवर्तन होगा बिहार में। बिल्कुल 2025 में आपको परिवर्तन, छातापुर ही नहीं पूरे बिहार में, छातापुर में तो होना तय है। हमारे साथ आज पॉलिटिकल बातचीत के लिए मौजूद हैं पनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं वीआईपी के नेता, बड़े नेता हैं संजीव मिश्रा जी। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपने वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, क्या किस उम्मीद के साथ, क्या सोच करके आप वीआईपी पार्टी में गए हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि वीआईपी पार्टी हमने ज्वाइन करने का, मेरा इस पर काफ़ी लगभग 4 साल से हम रिसर्च कर रहे थे कि किस पार्टी को मैं ज्वाइन करूं, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो सोच है, मेरी जो प्लानिंग है, किस पार्टी से मैच कर रही है। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स आज के डेट में बूढ़ा हो गया है, तो हमें तो बहुत लंबा चलना है पॉलिटिक्स में। मेरा विज़न लंबा है, मेरा एज भी अभी कम है, हमको लंबा पॉलिटिक्स करना है। तो हमें किसी न किसी यूथ के साथ जुड़ना था जो लंबा पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, जिनका एम्बिशन बहुत बड़ा है और जो जीरो से हीरो बने। तो मैं रिसर्च करते करते आदरणीय मुकेश सहनी जी का जो सफ़र रहा है, मैं ऐसे व्यक्ति को इसलिए चुना कि वो ट्रेन से जब मुंबई गए थे उनके पास किराए का पैसा नहीं था, और मेरा भी लाइफ कहीं न कहीं उनसे मिलता जुलता है। तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग मुझे लगा, और उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया। एक संघर्ष के बाद अपना लेविश लाइफ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मुंबई में बिता रहे थे। एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको ये लगा कि नहीं, मुझे बिहार, अपने देश, अपने मिट्टी, जो मेरा जगह है, जो मेरा पैतृक स्थल है, उस स्टेट में हमको कुछ करना चाहिए। और अपने समाज के लिए जो दिक्कत हमारे साथ आई है, और जो शोषित और वंचित, गरीब गुरबा, अति पिछड़ा, जिसको समानता की बात करते थे वो, तो उनको लगा कि नहीं, जो बाबा साहब का एक सपना था, हम ऐसे लोगों को आवाज़ दें, ऐसे लोगों का हम एक नेता बने और उनके लिए हम अपने समाज के लिए कुछ करें। तो फिर पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स में भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, अभी भी कर भी रहे हैं, और आप ये जान भी रहे हैं कि उनके पास ना कोई मंत्री है आज के डेट में, ना कोई विधायक है, ना वो सरकार में है। फिर उनके पास हम गए, जबकि मेरे पास ढेर सारा ऑप्शंस था, और सरकार में लोग थे, उनसे भी मेरा अच्छा रिलेशन है आज के डेट में भी, और उस टाइम में व्यक्तिगत रिलेशन था हमारा, आज भी व्यक्तिगत रिलेशन है। लेकिन हम उस पार्टी में नहीं जा करके, जिसकी सरकार है, जिनके पास MP MLA मिनिस्टर्स हैं, और हम ऐसे व्यक्ति को चुने जिनके पास ना तो सरकार में है, ना उनके पास कोई विधायक है, ना कोई मंत्री है, ना कोई MP है। तो मेरा विज़न, मेरा कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग होगा आप समझ सकते हैं। तो मैं आदरणीय मुकेश सहनी जी के साथ अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। पहले कुछ टाइम मैं किसी पार्टी के साथ में था, फिर बीच में कुछ हमारी परेशानी हुई, हम छोड़ दिए, और फाइनली हम आदरणीय मुकेश सहनी जी के साथ आए। उनका जो है पार्टी को हमने ज्वाइन किया है दिसंबर महीने में, और अभी मैं पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। उनकी जो बातें हैं, उनका जो मैसेज है, वो ऐसे वंचित समाज, पिछड़े समाज के पास जो उनकी बात को पहचाना है, जो मुझे असाइनमेंट मिला है पार्टी की तरफ से, उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। सर, एक बात आपने कही कि बिहार की राजनीति बूढ़ी हो चुकी है, क्या मतलब है इसका, कैसे बूढ़ी हो चुकी है? थोड़ा देखिए, पब्लिक, अभी की जो यूथ है ना, इस बात को मान चुकी है कि जो अभी बिहार चला रहे हैं, उनका एक एज हो गया है। एक सर्टेन एज के बाद ना लोग फिजिकली और मेंटली काम नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार जो चला रहे हैं, उनको 2025 में यूथ के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद आप थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि ये जो बागडोर है सरकार अभी चला रही है, किसी यूथ के हाथ में जाएगा तो उसको अच्छे तरीके से, अच्छे विजन, अच्छे सोच के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल ले लेना चाहिए,
उनको एकदम अपने आप ले लेना चाहिए। और जो ये सत्ता है, सरकार है, एक यूथ को सोच करके। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये था कि नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए तो बिहार की राजनीति बूढ़ी हो गई। बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। देखिए ना, अभी जो यंगस्टर्स है वही बेटर कर रहा है। बिहार की राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं आते हैं, तेजस्वी यादव जी आते हैं, आपके जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव वो यूथ भी आते हैं। तेजस्वी यादव जी यूथ है, इसीलिए लालू क्या किया, लालू जी जब बूढ़े हो गए एक एज के बाद, उन्होंने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजस्वी यादव जी को क्यों दिए? उनको लगा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप जिधर इशारा कर रहे हैं मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आखिर लालू जी ने अपनी बागडोर, अपना सारा सब चीज़ तेजस्वी यादव जी को क्यों दिए? उनको लगा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे, हम इतना भागदौड़ नहीं कर पाएंगे, हम पूरे बिहार को नहीं चला सकते अकेले। तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी, और सिर्फ वो गाइडलाइन देते हैं कि आप ऐसे करना, चूँकि ये जो लंबा अनुभव है कहीं ना कहीं काम आता है। ये बताइए सर, नीतीश जी को किनको दे देना चाहिए? भाई आज की डेट में आप कौन नजर आ रहा है आपको बिहार में, बताइए। आप तो तेजस्वी जी पूरे बिहार को संभाल लिए हैं। आप इसी उम्मीद से कह रहे हो कि शायद हो सकता है कि देखिए मैं बता दूं, इसी उम्मीद से मिलेगा। बिल्कुल साहनी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, दोनों मिल करके बिहार को संभालेंगे 2025 में, आप देख लीजिएगा। और अभी जो गलतफहमियां है ना किसी पार्टी के अंदर में, वो गलतफहमियां 2025 में दूर हो जाएगी। आपने देखा यूपी में क्या स्थिति थी, अभी झारखंड में क्या स्थिति थी। लोग कर रहे थे अपना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इतना सीट जीत रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने जवाब दे दिया है। अब 2000 झारखंड का सीधा असर आपको बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि 25 में भी कुर्सी वो छोड़ने वाले हैं नहीं। देखिए वो तो जब तक सांस है तब तक कोशिश करेंगे हम कुर्सी पे बने रहें, लेकिन उनको अब कायदे से एक मोरल इंसान को भी मोरली ये बोलना चाहिए कि भाई ने एक एज हो गया, हमको छोड़ देना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोड़ देना चाहिए, क्या यहाँ के युवाओं में, सहनी जी में या तेजस्वी जी हैं, उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि जनता में विश्वास करके उससे कुर्सी छीन लें? भाई जनता विश्वास नहीं कि वोट परसेंटेज देख लीजिए ना लोकसभा में। मेरी बात को समझिए, मैं बता रहा हूँ वोट परसेंटेज लोकसभा में कितना बढ़ा, जबकि दीजिए, दे दीजिए, मांग दीजिए। 2025 में जनता इस चीज़ का जवाब देगी कि किसको सत्ता में रहना चाहिए। आप लोग नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारने जा रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार को लीड करेंगे, बिहार का भविष्य है वो, और हम लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों से तेजस्वी जी की तरफ, सहनी जी की तरफ देख रहे हैं। सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ के जितने युवक हैं, यूथ हैं, महिलाएं हैं, बहन हैं, सभी लोग तेजस्वी जी की तरफ, सहनी जी की तरफ देख रहे हैं। अति पिछड़ा वंचित लोग हैं, वो लोग भी देख रहे हैं। सर कमी है, आपको ये महसूस हो रहा है? नहीं, इस तरह से सहनी जी ने पलटी मार की राजनीति। आपको मैं बताऊं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, पिछले भरोसे की कमी नहीं है, उनके साथ गलत हुआ, उनके विधायक को खरीदा गया, तो भाई को कैसे चुप रह जाएगा? एक बात समझिए, उनका आरक्षण का डिमांड था, आरक्षण के लिए उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया, अपना पद को छोड़ दिया। अभी ढेर सारे ऑफर क्यों दे रहे हैं? उसी पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता फ़ोन करते, सहनी जी को मेरे सामने बात हुई है कि आप आ जाइए मेरे पास, क्यों बुला रहे हैं आप? उन्हीं के 10% की वजह से आप सरकार बनाए थे पिछले बार, वो 10% आपका ख़त्म हो गया। वो 10% यदि ऐड हो गया तो यहाँ 20% तेजस्वी जी प्लस हो गए ना। 20% बहुत माना, जो 10% एनडीए के फेवर में था वो यूपीए के फेवर में आ गया, तो 20% हो गया ना। तो ये चीज़ तो है। अभी भी क्यों फ़ोन कर रहे हैं भाई? जब आपको ज़रूरत नहीं है सहनी जी का, तो आप डेली फ़ोन करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे पास बड़े लीडर का फ़ोन आया कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा, हमने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई इस चीज़ में हम नहीं पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट बात कीजिए। क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? फिर आप डर रहे हैं तब ना फ़ोन कर रहे हैं सहनी जी को। चलिए ठीक है, तो सहनी जी की बात हुई, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर? देखिए ये तो अब नेता फैसला करेंगे, मैं कैसे बता दूं? हमको जो टास्क मिला है हम वो काम कर रहे हैं। अब नेता डिसाइड करेंगे कि हमको चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। छातापुर की स्थिति सर कैसी? छातापुर की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ परिवर्तन 2025 में दिखेगा। सिर्फ छातापुर ही नहीं, बिहार में परिवर्तन दिखेगा। आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से टिकट आपको दी जाती है गठबंधन से, तो आप निश्चित रूप से चुनाव। देखिए टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, हमारे यहाँ हमारे नेता जिनको टिकट देंगे हम उन लोगों के साथ मजबूती में, खास करके मिथिलांचल में, उनको हम लोग विधानसभा भेजेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपको टिकट नहीं मिलेगा तो फिर? देखिए हम पार्टी में हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं, पार्टी हमको जो जिम्मेदारी दिया है उसको हम लोग करेंगे, और इलेक्शन में हमारे नेता और हमारी पार्टी जिस किसी को टिकट देगा हम उनके साथ रहेंगे। उनके साथ रहेंगे, लेकिन परिवर्तन होगा बिहार में। बिल्कुल 2025 में आपको परिवर्तन, छातापुर ही नहीं पूरे बिहार में, छातापुर में तो होना तय है। हाँ एकदम बिल्कुल, वहाँ के सभी लोग, वहाँ जात धर्म पार्टी इस बार कोई असर नहीं होने वाला छातापुर में। छातापुर बिल्कुल साफ़ है। अभी तो मैं गाँव में, एक एक गाँव में, एक पंचायत, एक एक वार्ड, एक एक दरवाज़ा पे जा रहा हूँ।
तो वहाँ सभी ने ठान लिया है, छातापुर में तो फाइनल है, रिजल्ट समझ लीजिए आ गया वहाँ। आपने काफ़ी काम भी किया है छातापुर। बिल्कुल, छातापुर मेरा घर है तो हम काम करेंगे ना। छातापुर में तो हम दिन रात अभी लगे हुए हैं, वहाँ एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रा में, लोगों को रोज़गार कैसे मिले, लोग पलायन कैसे रुके, लोगों को छोटा छोटा उद्योग में कैसे इन्वॉल्व करें, लोग को स्टार्टअप कैसे करवाएं, सभी चीज़ में हम लोग लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। तो छातापुर में तो काफ़ी चेंजेस मिलेगा आपको। बाकी बिहार के हर हिस्से में लोग उब चुकी है, परेशान हो गई है, एक ही चेहरा देख देख करके लोग थक चुका है। इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। भविष्य में इंटरव्यू और करेंगे तो हमको लगता है पॉलिटिक्स पे और बातचीत करेंगे। और किसी मुद्दे पे या किसी पार्टी को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें, जन स्वराज वगैरह ऐसा कुछ करके तो बोलना चाहेंगे उस पर? नहीं, मैं यही अपील करूंगा जितने भी हमारे यूथ हैं कि आप हमारे पार्टी से जुड़ें, क्योंकि हम लोग का विज़न बहुत बड़ा है बिहार को लेकर के, बिहार कैसे आगे बढ़े। और जो पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग का मेन फोकस है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप हो, हमारे यहाँ बिजनेस लगे, हमारे यहाँ उद्योग लगे। बिहार में जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं बाहर से, वो जो भय है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और जो अभी बिजनेस नहीं आने का कई रीज़न है कि बिजली महंगा है, लेबर महंगा है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपके यहाँ महंगा है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। हमारी सरकार आएगी, माँ बहन का योजना है कि 2500 रुपये हर महिला को, हर माँ बहन को उनके खाता में आएगा। 200 मीटर का हम लोग 200 यूनिट हम लोग बिजली फ्री देंगे। इन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारी जब सरकार बनेगी इस पर हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली डिसीजन लेकर के इस पर हम लोग काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये देख रहे हैं कि वीआईपी के एक अच्छे बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, और इन्होंने साफ तौर पर बातें कही कि 2025 का जो चुनाव होगा ये निर्णायक चुनाव होगा और बिहार की जो राजनीति है वो करवट लेगी और बिहार का मुख्यमंत्री का जो पद है उस पर कोई युवा सुशोभित होंगे। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।